ये तुमने क्या किया? घर से खाना मंगवाने की जगह तुमने होटल से खाना मंगवाया। ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसमें इतना भड़कने की क्या बात है देव सर? भड़कना तुम्हारे को चाहिए। चौहान परिवार की बहू होने के बावजूद भी हमारे से ही उम्मीद की जा रही है कि ऑफिस के सारे लोगों के लिए मैं 50 से ज्यादा पकवान अपने हाथों से बनाऊं। जब होटल से मंगवाने की सुविधा है तो मैं रसोई में गर्मी में क्यों मरूं? बाबा जी का लॉकेट तो वाकई में काम करे है। आज तो सिर्फ भाभी साहब की कुर्सी हाथ आई है, कल ये पूरा साम्राज्य सारिका सिंह चौहान के हाथ में आ जाएगा। हमारे घर के खाने में इतना तेल। चलिए सब खाना शुरू कीजिए। वसु तो कभी इतना मिर्च मसाला नहीं डालती, और ये स्वाद वसु के हाथों का तो बिल्कुल नहीं है। हम श्योर ये खराब हमारे घर पर नहीं बना है। ये चंद्रिका मैडम के घर का आया वो खाना तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हो सकता है स्टाफ नया हो, इसलिए खाना 19-20 है। मुझे तो लगता है खाना होटल से मंगवाया गया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैंने वसु से साफ साफ कहा था कि आज पूरे स्टाफ को घर का बना खाना खिलाना है। क्या हुआ धनी? ये होटल का बिल तुमने आज का सारा खाना होटल से मंगवाया है? चलो मेरे साथ। ये तुमने क्या किया? घर से खाना मंगवाने की जगह तुमने होटल से खाना मंगवाया। ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसमें इतना भड़कने की क्या बात है देव सर? भड़कना तुम्हारे को चाहिए। चौहान परिवार की बहू होने के बावजूद भी हमारे से ही उम्मीद की जा रही है कि ऑफिस के सारे लोगों के लिए मैं 50 से ज्यादा पकवान अपने हाथों से बनाऊं। जब होटल से मंगवाने की सुविधा है तो मैं रसोई में गर्मी में क्यों मरूं? जो आपने हमारे को लिस्ट दी थी ना, उस लिस्ट का एक एक पकवान लेकर आई हूं मैं, फिर भी भड़क रहे हैं। और वैसे भी अपने और अपने स्टाफ के लिए फैसला लेने का अधिकार हमारे को भी है। इस स्टाफ को अपना बोलकर उनकी तौहीन मत करो। ये चौहान ग्रुप का स्टाफ है। तुम्हारे एक फैसले ने मासा की सालों की परंपरा को तोड़ दिया। जब से कंपनी शुरू हुई है ना, तब से हर मकर संक्रांति को एम्प्लॉइज के लिए खाना हमारे घर से आता है। तुमने जो किया है उस पाप की कोई माफी नहीं है। धनी, आप हर छोटी बात पे इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? आपने देखा नहीं, इतने महंगे होटल का खाना है, सबके उंगलियां चाट चाट कर खा रहे थे। किसी ने एक भी शिकायत की आपसे? नहीं ना? तुमने उनकी आंखों में झांक कर देखा, कितनी मायूसी थी। वो हमारे परिवार की इज्जत करते हैं इसलिए वो चुप थे। तुम्हारी एक गलती ने मासा की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं, मेरी नजरों से दूर रहना। कल तक मैं तुम्हें मासा की छवि देखता था और यही सोचता था कि मासा की बनाई हुई हर परंपरा को तुम निभाओगी, लेकिन मैं कितना गलत था।